अस्सलाम वालेकुम मिलने रो। अब हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो भी हम ऐड रन कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जन लोकेशन क्या होगी। कन्वर्जन लोकेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी ऐड रन कर रहे हैं तो उस ऐड के ऊपर अगर हम मैसेजेस लेना चाह रहे हैं तो वो मैसेजेस कहाँ पे रीडायरेक्ट होंगे। अगर हम किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं या कोई भी, ये गोल्स जो हमारे हैं, ये जो कन्वर्जन हैं, ये हम कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन लोकेशंस जो हैं उनमें हमारी कौन कौन सी कन्वर्जन लोकेशंस हैं, जस्ट इनको डिफाइन कर लेते हैं। बाकी डिटेल जो है वो आगे जाके हम कैंपेन्स में क्रिएट करेंगे खुद से। सबसे पहले हमारे पास है मैसेजिंग एप्स। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि हम मैसेजेस जो है वो हम रिसीव करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव करना चाह रहे हैं, मैसेंजर पे मैसेजेस रिसीव करना चाह रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो मैसेजेस हम रिसीव करना चाह रहे हैं तो वो हम कहाँ कहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। एक तो हम मैसेंजर पर रिसीव कर सकते हैं, जो हमारा फेसबुक पेज है उसका जो मैसेंजर है उसके ऊपर हम रिसीव कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा व्हाट्सएप है उसके ऊपर हम रिसीव कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारा अगर कनेक्टेड है साथ तो जो इंस्टाग्राम का इनबॉक्स है उसके ऊपर भी हम वही मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे ने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा तो वो डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम इनबॉक्स में आएगा। तो अगर किसी के पास मैसेंजर अवेलेबल है तो वो मैसेंजर पे मैसेज करेगा या व्हाट्सएप बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। अब इसमें ये चीज खास ध्यान में रखने वाली है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैसेज लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो जो व्हाट्सएप का मैसेज होगा वो जस्ट उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर हमारा फेसबुक पेज के साथ ऑटोमेटिकली पहले से हमने कनेक्ट कर रखा होगा मैसेजेस के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाह रहे हैं कि हम 3-4 एड्स बना लें और हर एड के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो हम डिफरेंट यूज करें, तो चेंज करना पड़ेगा बार बार हमें। एट अ टाइम हम एक ही नंबर जो है वो यूज कर सकेंगे। तो जो नंबर हमारे फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड होगा जस्ट उसी नंबर के ऊपर हमारा मैसेज जा रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑन योर एड। ऑन योर एड का मतलब है ये ज्यादातर हम वीडियो एड्स के लिए यूज करते हैं, जहां पे हम सिर्फ व्यूज लेना चाह रहे हो, जस्ट हम लाइक्स कमेंट्स या शेयर्स वगैरह जस्ट हम पोस्ट के ऊपर रहना चाह रहे हैं, उसको कहीं और जो कहीं पर रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, किसी और फेज में हम रीडायरेक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद है हमारी वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट विजिट्स करवाना चाह रहे हैं, अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर हम भेजना चाह रहे हैं, जो भी ऑडियंस है उसको वेबसाइट के ऊपर भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऐप। नाम से ही जाहिर है अगर हम एप्लीकेशन के ऊपर अपनी ऑडियंस को भेजना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ऐप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे एंड पे हमारे पास फेसबुक पेज। अब इसमें एक दो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। फेसबुक पेज जो है, फेसबुक पेज से हमारे पास फेसबुक पेज के जो लाइक्स हैं, ठीक है, वो हम इंक्रीज करवा सकते हैं। लाइक बटन हमारा जो है वो एज अ कन्वर्जन सिलेक्टेड होगा, जहां पर हमारा व्हाट्सएप बटन होना था या हमारे वेबसाइट का लिंक होना था उसकी जगह पे हमारा फेसबुक पेज का जो लाइक बटन है वो होगा। अब इस चीज में एक खास तौर पे चीज समझने वाली है, वो ये चीज है फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लान ये बनाते हैं कि हमें जस्ट मैसेजेस ही चाहिए और मैसेजेस के जरिए से ही हम अपना काम चलाएंगे, या हमें सेल चाहिए हम जस्ट अपनी वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट करेंगे, या सेल ऐड से हम शॉप नाउ के बटन से अपने ई कॉमर्स स्टोर पे ही, ऑर्डर नाउ के बटन से ई कॉमर्स स्टोर पे रिडायरेक्ट करेंगे, आपको उस वक्त सेल तो मिल जाएगी। लेकिन एक चीज जो ज्यादा फायदेमंद होती है फेसबुक एड में, फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक एड के जो फेसबुक पेज के लाइक्स हैं वो इंक्रीज कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने 5000 या 10,000 लाइक्स जो हैं वो ले लिए, क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल शुरू में ब्रांड है, शुरू में लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ, बट आप ऐड चलाते हैं तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऑटोमेटिकली वो लाइक करते हैं। अब 5000 या 10,000 लोगों तक, फॉर एग्जांपल लेते हैं 10,000 लोगों ने आपके पेज को लाइक कर लिया, तो अब आप अगर नेक्स्ट डे आप कोई भी फेसबुक पोस्ट कर रहे होंगे तो वो फ्री में आपकी 10,000 लोगों तक पहुंच रही होगी। आपका इंस्टेंट जो एक्सपीरियंस तो कोई नहीं आ रहा होगा, जस्ट लाइक इंक्रीज हो रहे होंगे, सेल नहीं आ रही होगी। इससे वक्ती तौर पे ये लगेगा कि हमारे जो पैसे हैं उनका जो रिटर्न है, आरओआई जिसको कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो वक्ती तौर पे आरओआई 0 होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन जो ऑर्गेनिक फिर बाद में आपको फायदा मिलेगा कि ऑर्गेनिक सर्चेज में आपके जो लोग हैं वो आने लग जाएंगे, ऑर्गेनिकली आपकी रीच जो है वो बढ़ने लग जाएगी, लोगों तक ऑर्गेनिकली आपके जो है प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी है वो पोस्ट पहुंचने लग जाएगी। इसलिए हम फेसबुक पेज को भी कंसिडर करते हैं अगर आप लाइक्स को इंक्रीज करवाना चाहते हो। बट ये लाइक्स इंक्रीज करवाने का मतलब ये होता है कि आपका एड लोगों के सामने जाएगा, जो बंदा इंटरेस्टेड होगा जस्ट वही उसको लाइक करेंगे। ये फेसबुक कोई इस तरह से डमी लाइक्स नहीं होते, रोबोटिक लाइक्स नहीं होते कि आपने फेसबुक को पैसे दिए और उन्होंने आपको 5,000 10,000 लाइक्स दे दिए। वो एक्चुअल लोग होते हैं, जो इंटरेस्टेड होगा सिर्फ वही लाइक करेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पेज के ऊपर आपने 10,000 रुपया खर्च किया और आपको सिर्फ 1,000 लाइक्स ही मिले,
जो इंटरेस्टेड होगा सिर्फ वही लगाएगा। हो सकता है 10,000 के बदले आपको 50,000 लाइक्स मिल जाए। तो जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, फेसबुक का काम है आपका जो एड है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। उसका काम ये नहीं है कि आपको लाइक दिलवाना। हाँ, ये कर सकता है कि जो ज्यादा एक्सपेक्टेड होंगे कि इन लोगों तक अगर हम ऐड पहुंचाएंगे तो वो एक्सपेक्टेड है कि इस सर्विस में इंटरेस्टेड है, इस वजह से वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने फेसबुक पेज के लाइक्स जो हैं उनको भी इंक्रीज करवा सकते हैं ऑर्गेनिक पेड तरीके से।